श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। आज कृष्ण जन्मोत्सव का परम पावन पवित्र महोत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे रात्रि को हुआ था। यह बड़े संयोग की बात है कि इस बार भाद्र पक्ष में जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ी हुई है, यह लगभग 100 वर्ष के बाद यह योग आया है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण का आज रात्रि में जन्म होगा तो उस समय रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा और अष्टमी भी रहेगी। ये बड़े संयोग की बात है और बहुत पूर्णदायी ये जन्माष्टमी है। भगवान इस धरा धाम पर जब प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो किसी उद्देश्य से भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं जन कल्याण के लिए। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से हुआ था। उस समय कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राहि त्राहि हो गई थी। पृथ्वी पर कहीं धर्म अनुष्ठान यज्ञ पूजन इत्यादि नहीं हो रहे थे। ऋषि मुनि सब त्रस्त हो गए थे। पृथ्वी व्याकुल हो गई थी क्योंकि पृथ्वी पर कोई धार्मिक कार्य हो नहीं रहे थे। पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार था। ऐसे कराल काल में हर युगों में भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए, जन कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस धराधाम पर अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ और ऋषियों मुनियों और साधुओं की रक्षा करता हूँ। ऋषि मुनियों की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार भगवान मथुरा में जन्म लेकर के इस धराधाम को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया और पुनः धर्म की स्थापना की। पुनः धर्म की स्थापना की। तभी से यह कृष्ण जन्माष्टमी इस पृथ्वी पर मनाया जाने लगा और जन हर युगों में भगवान अवतार लेते रहे हैं। रामावतार में, त्रेता में भगवान राम ने अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, राक्षसों का वध किया, रावण इत्यादि राक्षसों का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की।
हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु।